गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने हीट एनर्जी किया था और हीट एनर्जी का फार्मूला जो हमारे पास आया था 10th क्लास में वो आया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे स्मॉल टी है, टाइम है ये। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। और टी क्या है? टाइम है। ठीक है, इसको अलग तरीके से कर सकते थे हम। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कट गया तो यहाँ से H इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? वी स्क्वायर बाई आर टी। एक ये तरीका था भाई। आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, तो आई की वैल्यू हमने वी बाई आर पुट कर दी यहाँ पे, तो क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर कट गया, एक आर बच गया नीचे, तो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। एक ये तरीका था भाई। और एक और तरीके से लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी भाई। ठीक है, आई आर को हमने क्या लिख दिया? वी, एक आई बच गया तो वी आई टी आ गया। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी, वी स्क्वायर बाई आर टी, एच आई स्क्वायर आर टी। तो हीट के लिए हमारे पास तीन फार्मूले हो गए। कौन कौन से? एक तो आई स्क्वायर आर टी, और एक वी स्क्वायर बाई आर टी, और एक वी आई टी। इन तीनों फार्मूले में से कोई सी का भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, चलो। तो ये हमने कर लिया था, ये बस वैसे ही थोड़ा सा रिवीजन बताने के लिए, ताकि आने वाले जो टॉपिक हैं वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर एंड रिलेशनशिप बिटवीन पी, वी, आई एंड आर। इलेक्ट्रिक पावर रिलेशन बिटवीन पी, वी, इलेक्ट्रिक पावर पी है तो रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड आई। पी, वी एंड आई भाई। तो रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड आई। और आर भी है तो पी, वी, आई एंड आर लिख लो। तो ये इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क is done, the date at which electric current do some work is called इलेक्ट्रिक पावर। तो जिस रेट से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कुछ वर्क डन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, दूसरी भी है डेफिनेशन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed is called इलेक्ट्रिक पावर। तो भाई जो जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला निकालना है अभी। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, या द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या द रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट डू सम वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर।
अब वर्क डन अभी हमने निकाला था पी वी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जो वी आई था वही हमारे पास वर्क डन है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एज डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी स्मॉल टी। टी क्या है? टाइम है। तो रेट ऑफ वर्क डन W बाई टी इज इक्वल टू वी आई टी बाई टी। टी से टी कट गया, वी आई, हैंस पावर P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? वी आई आ गया भाई। तो पावर के लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? वी आई। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या एक तो P इज इक्वल टू वी आई हो गया, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, एक P इज इक्वल टू आई को V में चेंज करो, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर हो गया। V बाई आर होता है ना आई, तो V बाई आर पुट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया इंटू आर, ये कट गया। तो हमारे पास P इज इक्वल टू क्या आ गया? वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो एक तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एक इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक P इज इक्वल टू वी आई। तो ये तीन फार्मूले हमारे पास पावर के हो गए भाई। ठीक है, अब पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है बेटा। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है? वाट। यूनिट ऑफ पावर क्या है? वाट है। तो 1 वाट किसके इक्वल हो गया? 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 वाट हमारे पास कितना आ गया? 1 वोल्ट इंटू, अरे वी आई था ना, इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। P इज इक्वल टू वी आई था ना, P इज इक्वल टू वी आई, वी के लिए वोल्ट, आई के लिए एम्पियर, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वाट की डेफिनेशन क्या दोगे? 1 watt is the power within a circuit in which 1 volt potential difference is applied and 1 ampere current follows नहीं, flows लिखो, flows। ठीक है, तो 1 वाट पावर कौन सी होगी? उस सर्किट में 1 वाट पावर कहेंगे जिसके अंदर 1 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा हो और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट पास कर जाए। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास पावर वाला। ठीक है भाई, अब इसके लिए किलोवाट भी होगी, वाट होगी, किलोवाट होगी। तो 1 किलोवाट किसके इक्वल हो गया भाई? 1000 वाट के इक्वल हो गया। और 1 मेगावाट 10⁻⁶ वाट के इक्वल हो गया। ठीक है, और भाई हमारे पास है जैसे 1 हॉर्स पावर, HP 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर हो गया भाई 746 वाट, 746 वाट। तो ये पावर की सम कॉमन यूनिट है भाई। ठीक है, चलो
अब इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो भाई, कॉमन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। कॉमन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड is said to be 1 kilowatt hour when current flows through the appliances of 1 kilowatt for 1 hour time। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट का कोई अप्लायंसेस है, उसमें से घंटे के लिए अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 किलोवाट आवर कहेंगे भाई। और ये कमर्शियल यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। 1 किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ये कितने जूल के इक्वल होगी? देखो 1 किलोवाट आवर, देखो अगर हम जूल की बात करें, एच इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई टी, और वी आई हमारे पास क्या है? पावर। वी आई की क्या है? पी। वी आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? पी। तो एच इज इक्वल टू पी इंटू टी। अगर 1 वाट पर सेकंड है तो वो क्या है? 1 जूल है बेटा। 1 वाट पर सेकंड क्या है हमारे पास? 1 जूल है। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकंड पर सेकंड, नहीं सेकंड, तो 1 वाट सेकंड तो 1 जूल है। अब हमारे पास किलोवाट आवर है, इसके वाट सेकंड बताओ कितने आएंगे? किलोवाट में वाट कितने हो गए? 1000। आवर में सेकंड कितने हो गए? 3600। तो कितना आ गया? 3.612 और इंटू 10⁻6 जूल आ गया भाई। तो हम कहेंगे 3.6 मेगा जूल हो गए। तो 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर हो गया? 3.6 मेगा जूल के इक्वल हो गया। और ये क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो जो हमारे घरों में जो एक एक यूनिट बोलते हैं ना, 1 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक मीटर की यूनिट होती है वो 1 किलोवाट आवर के हिसाब से होती है। 1 यूनिट कितनी होगी? 1 किलोवाट आवर होगी। तो हमारे घरों में जो मीटर है, जो बिजली का मीटर, तो वो जो यूनिट निकालता है वो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है उसकी क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती हैं। ठीक है ना, तो वो देखो क्या है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बेटा जो हीटिंग इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ यूज की जाती है? नंबर 1
इलेक्ट्रिक ओवन में और टोस्टर में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर। इन दीज heating effect of current used to get some heat from the appliances। तो हीट लेने के लिए, जैसे गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक ओवन गर्म करता है, टोस्टर गर्म करता है, हीटर जो है वो गर्म करता है। तो ये गर्म करने के लिए मतलब कुछ गर्मी लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी इसी पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या था, फिलामेंट गर्म होता है पहले, और गर्म होने के बाद फिर वो चमकना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, पहले वो फिलामेंट होता है अंदर, वो गर्म होता है बिजली से, और फिर गर्म होने के बाद वो चमकना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज used to get some light, ठीक है ना। in this way we use heating effect of electric current to get some light। तो कुछ लाइट लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तीसरा है भाई इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद अब फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में क्या होता है बेटा, फ्यूज वायर में जैसे फ्यूज वायर हम लगाते हैं, जो फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज देखे होंगे घरों में, तो जो फ्यूज वायर लगाते हैं वो क्या होता है, जैसे ही लाइट ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही लाइट ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूज वायर हमारी गल जाती है वो, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट, हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या हो जाती है, गल जाती है। अगर वो फ्यूज गल गया तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होता, आगे से सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो हमारे आगे वाले अप्लायंसेस है वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है ना। फ्यूज वायर ही गल के रह जाती है, आगे इलेक्ट्रिक करंट जाता ही नहीं, तो आगे वाले अप्लायंसेस क्या हैं, बचे रहते हैं। बाय यूजिंग फ्यूज वायर we can protect our electric appliances, ठीक है। by using fuse wire we can protect our electric appliances। this fuse wire is also based on the heating effect of electric current, ठीक है बेटा। तो ये भी किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हम फ्यूज वायर का यूज किस में करते हैं, अपने जो घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं उसको मतलब शॉक से बचाने के लिए, जो ज़्यादा एकदम से इलेक्ट्रिक करंट हो जाए उससे बचाने के लिए। और ये भी किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। कैसे, तो हमने जैसे फ्यूज वायर लगाई बीच में, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होता है तो फ्यूज वायर के अंदर से करंट ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो जैसे ही करंट ज़्यादा हुआ, आई ज़्यादा हुआ, तो हीट ज़्यादा हुई, तो फ्यूज वायर जो है उसका जो है वो गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा। तो वो गल गया, गलने के बाद फिर आगे जो है अप्लायंसेज में इलेक्ट्रिक एनर्जी जा नहीं पाएगी, मतलब करंट जा नहीं पाएगा, तो हमारे अप्लायंसेज बचे रहेंगे। तो ये तीन एप्लीकेशन हमारे पास भाई हीटिंग इफेक्ट की। क्या क्या, पहला तो हमें हीट मिलती है किससे, इलेक्ट्रिक ओवन से, टोस्टर से, इलेक्ट्रिक हीटर से, इलेक्ट्रिक आयरन जो घरों में प्रेस वगैरह करते हैं वो सारे इस पे बेस्ड हैं कि भी हीट मिलती है हमें। दूसरा
लाइट एनर्जी मिलती है। जैसे वो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो पहले क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद फिर वो जलना शुरू कर देगा धीरे धीरे, और उससे हमें क्या मिल जाएगी, लाइट मिल जाएगी। तो लाइट एनर्जी मिलती है हमें, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह हम लाइट एनर्जी, लाइट का यूज़ करते हैं जैसे देखने वगैरह के लिए। तो फिर फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ वायर में क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बचा प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज़ वायर लगाते हैं। सीरीज़ में फ्यूज़ लगा दिया जाता है सीरीज सर्किट में। तो जैसे ही लाइट आती है पीछे से, ज़्यादा लाइट होगी तो वो फ्यूज़ क्या हो जाता है, गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो फिर आगे उसका कनेक्शन कट हो जाता है, हमारे अप्लायंसेस बचे रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।